ये कहानी बहुत साल पहले की है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश के साथ हिमालय की गोद में इस छोटी सी कुटिया में रहते थे। भगवान शिव और देवी पार्वती उस वक्त शंकर और अन्नपूर्णा के नाम से इस धरती पर एक साधारण सी जिंदगी बिता रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? इन भाइयों ने मेरे ऊपर चींटी छोड़ दिए थे, इसलिए मैंने खुद के ऊपर पानी डाल के अपने आप को बचाया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत? तुम लोग क्या भूल गए कि गोलू मेरा बेटा है और मैं अभी के अभी तुम लोगों की सारी हड्डियां तोड़ सकता हूँ। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे इस अजीब से भाई को छोड़ देता हूँ और आगे से तुम सब याद रखो, अगर कभी भी किसी ने गोलू को नुकसान भी पहुँचाया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम बल्लू पहलवान है। हाँ। कि गोलू गलत होके भी हमेशा जीत जाता है, क्योंकि वो बल्लू पहलवान का बेटा है, इसीलिए सब लोग उससे डरते हैं और हमेशा उसी की बात मानते हैं। हाँ, और हमारे पिता इतने सीधे साधे और भोले हैं, उनसे तो कभी कोई भी नहीं डरेगा। कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती को नहीं पता था कि उनके भोले भाले पिता असल में सर्वशक्तिमान शिव जी हैं। पता नहीं सरस्वती इन चिड़ियों की भाषा कैसे समझ जाती है। सरस्वती, तुम ऐसे शोर क्यों मचा रही हो? अरे नंदी, ये शोर कहाँ? मैं तो इन पंछियों से बात कर रही थी। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है? बाबा, पता है आज मैं जीत भी गया था, पर फिर उस बल्लू पहलवान के डर से सब लोग गोलू के आगे चुप हो गए। मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया, सिर्फ ताकतवर होने से कुछ हासिल नहीं होता है। अगर तुम एक अच्छा और सच्चा इंसान बनते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, तो देखना सब लोग तुम्हारा कितना आदर करेंगे। वो बल्लू पहलवान तो कितना ताकतवर है, जरा सोचो तो, क्या कोई उसको पसंद करता है? बच्चों, जो तुम दोनों कह रहे हो वो सही रास्ता नहीं है। माँ, एक बात बताइए, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, गांव में सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, पर क्योंकि वो बलवान नहीं, इसलिए इनको वहाँ पे कोई इतना नहीं मानता जितना बल्लू को मानते हैं। लोग बल्लू से डरते हैं बाबा, और उसी की बात मानते हैं क्योंकि वो शक्तिमान है। मुझे भी वैसी शक्ति चाहिए ताकि सब लोग मुझसे डरे, मेरी बात माने। स्वामी, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं क्या उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मोल नहीं? देवी, हमने ये जिंदगी इसीलिए चुनी थी
क्योंकि हमें चाहिए था कि हमारे बच्चे अपने आप सब कुछ सीखें। हमें उन्हें उनकी पहचान बताने की जरूरत ही ना पड़े। और देवी वही हो रहा है। कार्तिक भी अपने आप सही और गलत का अंतर समझ जाएगा। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी जिसमें तालों के बारे में लिखा हुआ है। वो देखो, वो है सप्तर्षि मंडल। मुझे तो अलग से कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे तारे एक जैसे तो हैं। अरे ठीक से देखो ना, ऐसे ही आकाश में तारों को देखकर ही तो हमारे मुनि ऋषियों को इस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो भी कुछ है ये ऊपर उस जंगल में उतर रहा है। मैं तो जा रहा हूँ देखने। अगर तुम लोगों को घर जाना है तो तुम जा सकती हो। हम भी चलेंगे। यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये कैसी आवाज है? लग रहा है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है। पर इतनी रात को वो भी जंगल में। क्या पता ये मंत्र उस मोर से संबंधित ना हो। हमें वही जाना चाहिए जहाँ से आवाज आई है। ओम नमः शिवाय। 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 महादेव, और कितने दिन आप और देवी पार्वती ऐसे ही धरती पर साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताएंगे? कार्तिकेय का जन्म भी तो एक विशेष कार्य के लिए हुआ था, तारकासुर का वध। दिव्य शक्ति के लिए कार्तिकेय अभी प्रस्तुत नहीं है। मैं और देवी पार्वती चाहते थे कि संपूर्ण रूप से योग्य होने के बाद ही हम अपने बच्चों को उनका असली परिचय बताएं। नहीं तो पूरी धरती पर संकट आ सकता है। पर वो लोग तो आप और देवी पार्वती के संतान हैं, वो क्यों शक्ति का गलत उपयोग करेंगे? इंद्र, हमारे इस मनुष्य जीवन का एक और कारण भी है। एक देवता का कार्य है मानव जाति के दुखों का नाश करना। मैं और देवी पार्वती ये चाहते थे कि हमारे बच्चे स्वर्ग में अपना जीवन आरंभ करने से पहले मनुष्य जीवन को समझें, तब कहीं जाकर वो उनके कष्टों का भी निवारण कर पाएंगे। भगवान, इसीलिए आप महादेव हैं, देवताओं में श्रेष्ठ। हम सब कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की शिक्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। आज कोई चमत्कार हुआ है। हमने जो देखा वो कोई साधारण चीज नहीं थी, पर वो था क्या? आज तो मेरे साथ खेलोगे ना? हाँ कार्तिक भैया, आज देखता हम दोनों भाइयों को कोई नहीं हरा पाएगा।
तुमने फिर मेरे बेटे पे हाथ उठाया। आज मैं तुम दोनों भाइयों को गांव से बाहर फेंकाता हूँ और आगे से अगर तुम दोनों भाई इस गांव में दिखाई दिए तो वापस अपने पैरों पर नहीं जाओगे। भाई, मुझसे चला नहीं जा रहा है। मेरा हाथ पकड़ लो ना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। आज तुम्हारी वजह से हम लोग हार गए। मेरी गोलू से लड़ाई हुई और अब तो हमारा उस गांव में जाना भी बंद हो गया। अब मैं किसके साथ खेलूंगा? और भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? उन लोगों ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था। तुम इतना खाते क्यों हो गणेश? तुमने इतनी ज्यादा मिठाई नहीं खाई होती तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। आज लड़ाई सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। और आज क्या? लड़ाई हमेशा तुम्हारी ही वजह से होती है, क्योंकि सारे लड़के तुम्हारे इस हाथी के चेहरे और सूंड की वजह से तुम्हें चिढ़ाते हैं। फिर मुझे उन लोगों से लड़ना पड़ता है। जब तक तुम हमारे साथ रहोगी, लोग तुम्हारी वजह से हमेशा हमारा मजाक बनाएंगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा भाई। तुम कहीं चले क्यों नहीं जाती? गणेश कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। गणेश असल में गांव में उसके काफी दोस्त हैं। उन्होंने ही उसे आज रात अपने घर पे रुकने के लिए कहा है। गणेश के भी दोस्त बनने लगे हैं? अच्छी बात है। रात में जंगल से कितनी अजीब-अजीब सी आवाजें आती है ना? हाँ, कभी बहुत तेज हवा चलने की आवाज, कभी जंगली जानवरों की आवाज। पता नहीं इस जंगल में क्या-क्या है। किसी को अगर रात को अकेले इस जंगल में रुकना पड़े तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अपने दोनों हाथों को ऊपर करो। ये ऐसे। ये थोड़ा और नीचे। फिर अपने सर को झुकाओ और उड़ जाओ। अरे, मैं तुम्हें से नहीं उड़ पाओगे। एक काम करो, जब तुम अपने हाथ ऊपर करोगे, तब अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र बोलना। हमारे यहाँ जो राक्षस औरतें होती हैं, वो अपने छोटे बच्चों को ऐसे बोलना सिखाती है। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ ना, इसलिए मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।
कुटुश, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम यहाँ पर रह रहे हो। बस जब माँ आ जाए तब तबेले में छुप जाना, ठीक है? कुटुश, हमें राक्षसों के बारे में बताओ ना, वो कैसे होते हैं? राक्षस बहुत खतरनाक होते हैं। काश मैं भी उन राक्षसों की तरह ताकतवर होता, पर मुझे उनकी जैसा नहीं बनना है, वो अच्छे नहीं है। क्या ये राक्षस किसी से नहीं डरते? देवताओं से भी नहीं? सारे राक्षस देवताओं से नहीं डरते। जो दानवों का राजा है, तारकासुर, वो तो किसी से भी नहीं डरता है। पर हाँ, एक भी तो है, इससे सारे दानव डरते हैं। ये सृष्टि का सबसे ताकतवर पुरुष है, भगवान शिव जी। राक्षस भी शिव जी को पूजते हैं, और कोई भी उनके आशीर्वाद का कारण नहीं बनना चाहता। मैं शिव जी के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मुझे भी उनकी तरह शक्तिशाली बना दे। चलो, हमें शिव जी को ढूंढना होगा। चलो चलो चलते हैं। नहीं, अब तो आवाज नहीं आ रही है, पर ये आवाज थी किस चीज की? यहाँ पर कोई तो है। ये नंदी यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं उसने कुटुश को देख लिया तो? यहीं पर लग रहा है, यहीं पर कोई है। तुम कब आई? मैं तो बहुत पहले से यहाँ पर हूँ, तुम्ही ने नहीं देखा। तभी तो मुझे लग रहा था कि कोई तो है। नंदी, एक बार जल्दी से बाहर आओ ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। नहीं, पहले तुम बाहर तो आओ। ये क्या कर रहे हो? अरे उसने इतने जोर से अपने पूंछ से सिंह पे मारा, लगता है ये ढीला हो गया है। नंदी, क्या तुम कभी उस गांव से आगे गए हो? अरे ये गांव तो क्या, मैं तो तुम्हारे बाबा के साथ उस पहाड़ से भी आगे गया हूँ। इतने गांव, कितने शहर देखे हैं मैंने, कितने लोगों से मिला हूँ मैं। तुमने कभी शिव जी को देखा है? अरे उन्हें देखने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? वो तो हाँ, बोलो बोलो। तुम किसका नाम ले रही थी? हम तुमसे शिव जी के बारे में पूछ रहे थे, तुमने कभी उन्हें देखा है? शिव जी? नहीं, नहीं, मैंने तो कभी ये नाम भी नहीं सुना। वैसे तुम लोगों को किसने बताया? अरे तुम इतनी जगह जाते हो, तुमने कभी उनका नाम नहीं सुना? वो तो इस विश्व की सर्वशक्तिमान पुरुष है, तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ, मेरा मतलब किसी गांव में कुछ लोग उनकी पूजा तो करते हैं। मुझे हल्का सा कुछ याद तो आ रहा है। तो बताओ ना, शिव जी हमें कहाँ मिलेंगे? वो कहाँ रहते हैं? वो हाँ, पता तो है ना, वो तो ईश्वर हैं, तो आकाश में ही रहते होंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस ऐसे ही बक रहे हो। चलो हम शिव जी के बारे में बाबा से पूछते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। बाबा, आप भगवान शिव के बारे में जानते हैं? क्या वो सच में सर्वशक्तिमान है? ये नाम तुम लोगों को कहाँ से पता चला? वो कुटुश। कुटुश? मतलब कुटुश क्या है? वो तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो गांव में एक नया बच्चा आया है, उसका नाम कुटुश है। तो उसका बड़ा भाई हमें बोल रहा था शिव जी के बारे में। शिव जी एक भगवान है, जैसे कि हमारे बाकी देवी देव। बस इससे ज्यादा उनके बारे में बताने लायक कुछ नहीं है। पर बाबा, वो सारे देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उनकी पूजा करूंगा, ताकि वो हमसे खुश हो जाए और हमें भी उनकी जैसी शक्ति दे दे। उनके बारे में हमें बताइए ना बाबा। कार्तिक, अगर तुम एक अच्छे इंसान बनते हो तो भगवान उसी से खुश होते हैं, उन्हें कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए। और अगर तुम बुरे हुए तो कितनी भी पूजा कर, उसका फल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और जो बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं, अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं, उन्हें भी भगवान पसंद नहीं करते। अब तुम लोग जाओ जाके पढ़ाई करो। अच्छा, आज सुबह तुम गायब कैसे हो गए? माँ को तो बस तुम्हारे कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं दिखा। अरे वो तो सबसे आसान है, ये देखो। अरे वाह, तुम राक्षसों को तो बहुत कुछ आता है। हाँ, आता है, पर मेरी उम्र के राक्षसों को इतना कुछ नहीं आता। वो तो मैंने सब कुछ जल्दी से किया। चलो, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। मान गए तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, तुम राक्षस हो और मैंने सुना है राक्षस अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं। वो भी करके दिखाओ ना। वो एक ही चीज मुझे आज तक नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की है, पर मेरे मुंह से आग निकलती नहीं। अरे तुमने ढंग से कोशिश ही नहीं की होगी। तुम राक्षस हो तो तुम्हारे मुंह से आग निकलनी ही चाहिए। तुम्हें इतना कुछ आता है और ये नहीं आता? नहीं, मैंने सच्ची कोशिश की है। पर ये तो राक्षसों में बच्चों को आता है, पर तुम्हें नहीं आता। तुमने और कितने राक्षस के बच्चे देखे हैं? मैं एक और बार कोशिश करता हूँ। जब ये बोल रहा
शिव जी हमें सभी तरह की मुश्किलों से बचाएं। आज शिवरात्रि है, मैं देर से लौटूंगा। आज का दिन सिर्फ मेरे भक्तों के लिए है। आज मैं पूरी धरती की सैर करूंगा, उन सबको आशीष दूंगा। इसमें आपके लिए कुछ भोजन की सामग्री है। आप सुबह होने से पहले आ जाना। मैंने भी उपवास रखा है शिवरात्रि का। माँ, आज हमें अनुमति दीजिए। आज हम सब रात तक गांव में रहेंगे और महाशिवरात्रि की पूजा देखेंगे। रात तक? बस तुम चारों? माँ, हमने सुना है कि आज के दिन शिव जी धरती पर उतर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हमें भी आज उनको देखना है। तुम लोगों को शिवरात्रि की पूजा देखनी है ना? तो चलो, मैं तुम लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। तुम लोगों को जहाँ जहाँ, जिस गांव में, जिस मंदिर में जाना है, बस बता देना, मैं साथ में लेकर चलूंगा। देखना कोई भी बिना दक्षिणा दिए मंदिर के अंदर न जाने पाए, और दक्षिणा भी अच्छा वाला। ऐसा नहीं कि भिखारियों की तरह ठन्नी दे दी और दर्शन कर लिए। अरे कहाँ चले जा रहे हो? सुना नहीं मेरे बाबा ने क्या कहा? पहले दक्षिणा फिर दर्शन। इतने सारे गांव में घूमे, शिव जी तो हमें कहीं भी नजर नहीं आए। सरस्वती, तुम कह रही थी कि शिव जी की विशाल जटाएं हैं, वो बाघ की खाल का पोशाक पहनती है, उनके माथे पे तीसरी आंख है। आज हमने ऐसे किसी को भी नहीं देखा। लगता है तुम लोगों को बातें याद नहीं रहती। मैंने तुम दोनों को गांव में घुसने से मना किया था। पल्लू, आज शिवरात्रि है और पूजा के दिन भगवान के पास कोई भी भक्त आ सकता है, उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। पूजा कर ली? दक्षिणा नहीं दोगे? मैंने और मेरे बच्चों ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की, और भगवान को पूजने के लिए पैसे जरूरी नहीं होते। कौन कहता है कि जरूरी नहीं होता? तुम जैसे भिखारी ही बिना दक्षिणा के पूजा करने की बात कर सकते हैं। अरे कम से कम पूजा के दिन तो भगवान के लिए कुछ पैसे अपने जेब से निकालते। कार्तिक, क्या तुम पल्लू पर हाथ उठाने जा रहे हो? अगर हम भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो उसमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा? चुपचाप चले जाने के सिवा और तुम लोग कर भी क्या सकते हो? मेरे बाबा का मुकाबला करना तुम लोगों की बस की बात नहीं है, और जिसके बाबा तुम लोगों के जैसे कमजोर हो, उसे किसी से लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। शिव जी, मेरे बाबा को भी बल्लू जैसा ताकतवर बना दो, ताकि वो बल्लू को सबक सिखा सके। भगवान, आज मेरे पास पूजा में चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। 2 महीने पहले जो बाढ़ आई थी, उसमें मेरा घर, मेरे खेत सब कुछ डूब गया। यहाँ बैठ के रोने से क्या तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे? जाओ यहाँ से, बाकी भक्तों को आने दो। शिव जी ने अपने भक्तों की सुन ली, और यहाँ पर तो और भी गरीब लोग हैं। क्या शिव जी उन सबकी मदद करेंगे? बेटा, लगता है भगवान आज सिर्फ गरीब को ही अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर मुझे सोने का सिक्का पाना है तो मुझे भी गरीब बनना पड़ेगा। वो जहाँ भी हो, आज रात अगर वो हमारे बीच में है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, उन सब की मुश्किलों का आज अंत हो। मेरे पैर ठीक हो गए। आज हमने कितना कुछ सीखा, नहीं? शिव जी की लीला को देख पाए हम लोग, पर उन्हें कहाँ देख पाए? वो हमारे सामने तो प्रकट ही नहीं हुए ना। सरस्वती, उस शिव पुराण में और क्या-क्या लिखा है? बहुत कुछ। कैसे शिव जी की शादी देवी पार्वती से हुई, देवी पार्वती को कितनी तपस्या करनी पड़ी उनके लिए, और पता है उन दोनों की शादी क्यों हुई? क्योंकि उनका जो बेटा होगा, कार्तिकेय, वो बड़ा होके दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस तारकासुर का वध करेगा। उनके बेटे का नाम कार्तिकेय होगा, मेरे जैसा। बस नाम ही तुम्हारे जैसा है। कार्तिकेय तो सारे देवताओं का सेनापति बनेगा, और तुम तो बल्लू पहलवान से भी डरते हो, जैसे कि तुम सब लोग नहीं डरते।
पार्वती के बच्चे, इसका मतलब हम आमिर से नहीं, हम भी देवता हैं। और मैं कार्तिकेय हूँ, देव सेनापति कार्तिकेय, और मैं ही इस दुनिया के सबसे बड़े राक्षस तारकासुर का विनाश करूंगा। हम शिव जी और देवी पार्वती के बच्चे हैं, फिर भी हमारा इतना अपमान होता है। हाँ, हम लोग कोई साधारण इंसान थोड़ी है, हम भी तो देवता ही हुए ना। इन लोग को तो हमें पूजना चाहिए, पर उल्टा हमारा अपमान करते हैं। इसका मतलब हमारी माँ और बाबा भी हर रोज एक बार अपना असली रूप धारण करते हैं। वो लोग अपने दिव्य रूप में वापस आ गए हैं। हमारी माँ इस जगत की सारी शक्तियों का आधार है, इसलिए उनको माँ शक्ति बुलाते हैं। लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारी माँ को ही पूछते हैं। माँ का ऐसा रूप, हाथ में 10 शस्त्र, कभी सोचा भी नहीं था। हमारी माँ अपनी शक्ति से दुष्टों का विनाश करती है, और उसी शक्ति का छोटा सा हिस्सा वो इंसानों को भी देती है, ताकि वो अपनी जिंदगी में सारी मुश्किलों से लड़ सके। जैसे कि माँ दुर्गा सबको शक्ति प्रदान करती है, उसी तरह शिव जी का त्रिशूल हम सबकी रक्षा करता है और इस सृष्टि को विनाश से बचाता है। उन सभी शस्त्रों की शक्ति उस कलश के पानी में समा गई है। वो लोग वापस आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी सो जाते हैं। इसका मतलब उस कलश के पानी में दिव्य शक्ति है। तुम फिर से आ गए इस अद्भुत प्राणी के साथ। कोई मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, और अगर बोला तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे बाप रे, तुम्हारी तो जबान भी चलने लगी है। भूल गए मेरे बाबा ने पिछली बार तुम लोगों का क्या हाल बनाया था? इसका बाबा क्या कर सकता है, उसकी चर्चा नहीं करी तो अच्छा है। अभी तो यहाँ पे हम लोग हैं, और हम लोगों को भी पूरा अधिकार है कि हम यहाँ पे खेलें। और अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम मुझे बताओ। बोलू, कार्तिक बहुत गुस्से में लगता है। आज हम लोग और विवाद नहीं बढ़ाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब बता, कभी मुझे जानवर बुलाएगा, कभी मेरे बाबा का अपमान करेगा। तुम लोग कर क्या रहे हो? मारो इन दोनों को, नहीं तो मैं बाबा को बता दूंगा कि तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की। तुम जैसे अजीब नमूने को इंसानों के बीच रहने का कोई हक नहीं है। बल्लू काका, अभी के अभी मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। कार्तिक भैया, क्या तुम्हें डराने के लिए और कुछ नहीं मिला? तुम पानी लेकर आए हो। तुम्हें देखना है ना मैं क्या कर सकता हूँ? देखो। तुमने पानी से आग जलाया? मैं तुम लोगों को कह रहा था, हमारे साथ छेड़छाड़ करोगे तो अच्छा नहीं होगा। हमारे पास जादुई शक्ति है, आगे से कोई मेरे भाई को परेशान करेगा? नहीं, अब हम सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे कार्तिक। तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ जो है, पर अब तुम ये आग बुझा दो। देखो आग खेत की तरफ पहुँच रही है, और खेत में तो हमारे पूरे साल की फसल है। पर अपनी बातें याद रखना, और आग तो पानी से बुझ ही जाएगा। चलो सब लोग पानी लेके आते हैं। ये आग तो बुझ ही नहीं रही है कार्तिक भैया, अब क्या करें? मुझे पता नहीं है, मैंने तो बाबा के कलश से थोड़ा सा ही पानी चुराया था। मुझे लगा गांव में सबको एक बार डरा देंगे, फिर आगे हमें कभी मुश्किल नहीं होगी। पर ये आग खेतों तक पहुंच गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम खड़े-खड़े मुझसे बात ही मत करो और पानी डालो। पल्लू से जो भी गलती हुई है उसकी सजा तुम हम लोगों को मत दो। ऐसा मत कीजिए। फसल एक बार नष्ट हो गई तो हम सब खाएंगे क्या? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, कुछ कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा मत कीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी ये क्या हो गया गणेश?
की आवाज। गांव में कुछ हुआ है? देवी, आज कोई हमारे पूजा स्थल में आया था, आपने किसी को देखा क्या? नहीं तो कोई भी नहीं आया। हाँ, बस कार्तिक आया था और उसने मुझसे कहा कि आज इस कक्ष की सफाई में वो मेरी सहायता करेगा। कार्तिक! इसका अर्थ है तुम लोगों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब पता चल गया शक्ति क्यों सबको प्राप्त नहीं हो सकती, और अगर वो शक्ति किसी ऐसे को प्राप्त हो जाए जो उसके योग्य नहीं है तो क्या हो सकता है। आज तुम्हारी वजह से पूरा गांव दुखी है। बाबा, हमसे गलती हो गई। देवी, हमारे इतने सालों के प्रयास व्यर्थ हो गए। अब इस मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं। हम लोग कैलाश लौट चलते हैं। सब मेरी गलती है, पर उसकी सजा सिर्फ गांव वालों को नहीं, मेरे भाई बहनों को भी मिली। माँ बाबा मुझे छोड़ के चले जाते, पर मेरी वजह से उन लोगों को क्यों अकेला छोड़ दिया? मैं इसका प्रायश्चित करके रहूंगा। मैं अपने भाई बहनों को और उस पूरे गांव को उनकी खुशी लौटा दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कार्तिक, हम लोग कर पाएंगे ना? गांव में से तो कोई भी हमारे साथ नहीं आया। प्रभु, आप हमारे ईश्वर हैं। आप लोग संकट में हैं, मुझे आपकी सहायता करने का एक अवसर दीजिए। तुम क्या करोगी? कार्तिक, हम अकेले नहीं हैं। गांव वाले हमारे साथ नहीं आए तो क्या हुआ? हमारे दूसरे दोस्त तो हमारे साथ हैं। अब ये मिट्टी तैयार हो चुकी है, यहाँ पे अब आप बीज बो सकते हैं। चलो, आज के लिए बस एक ही काम बचता है, इन खेतों में पानी डालना। क्यों आप भूल गई? उस दिन जब तालाब में जहर घुल गया था, तब आपने अपनी जान के खेल में मेरी जान बचाई थी। एक बात बताइए, आपको लगता है आपने शक्ति का गलत उपयोग किया है? पर वो तो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आपको शक्ति का सही प्रयोग आता ही नहीं था। पर ये संभव कैसे होगा? दिव्य शक्ति हमको कहाँ से मिलेगी? आज मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ। दानवों के गुरु है शुक्राचार्य। उनकी और देवताओं के गुरु विश्वपति की शिक्षा एक ही साथ हुई थी। उनको पता है देवताओं को अपनी शक्ति कहाँ से मिलती है। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को कोई शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, पर बहुत कम राक्षस है जिनमें वो अनुशासन है कि वो सब कुछ सीख सके। इसलिए बहुत कम ही होते हैं जो देवता की बराबरी कर पाते हैं। तो ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु है, वो हमें थोड़ी ना सिखाएंगे। आप लोग सब कुछ अपने आप सीख सकते हैं। राक्षस घर में एक बहुत बड़ा पुस्तक भवन है, यहाँ पर ढेर सारे पुस्तक रखे हुए हैं। उसमें से एक पुस्तक है जिसमें उन शक्तियों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उसके लिए आपको राक्षस घर जाना होगा। हम तैयार हैं। कुतुश, तुम जहाँ बोलोगे हम लोग वहीं जाएंगे। अरे राक्षस घर है किधर? राक्षस घर ना तो इस धरती पे है, ना पाताल में, और ना ही स्वर्ग में। वहाँ पर तो वही जा सकता है जिसे राक्षस बनकर आता हो। तुम लोग सब मेरा हाथ पकड़ो। वूश, वूश, वूश। तुम लोग को अभी बेस बदलना होगा ताकि किसी को ये पता न चले कि तुम राक्षस नहीं इंसान हो। ये है पुस्तक भवन। मैं इस दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा। अगर मुझे कोई भी संकट का आभास होता है तो मैं तुम लोगों को सावधान कर दूंगा। गणेश, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी पुस्तक है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मेरी मामा की बेटी है, मुंडमाला। अच्छा, इसके पैर की उंगलियां काली क्यों नहीं है? हाँ? बचाओ, कोई हमारी मदद करो। बचाओ, बचाओ हमें। अरे ये तो कुतुश की चीखने की आवाज है, मतलब कोई गड़बड़ है। गणेश, तुम सरस्वती को लेकर जल्दी बाहर आओ। कार्तिक भैया ने हमें निकलने के लिए बोला है, पर इस
कौन कौन है तुम्हारे साथ वो देखो। विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग कैसे बार-बार बचे और इस बार कोई और नहीं, हम लोगों ने ये काम किया। उस पुस्तक में से हमने जो भी सीखा, ये उसकी पहली निशानी थी। ये तो सही में असली फसल है, जादू की नहीं। तो देर हो गई, चलो सब लोग उठ जाओ। आज लगता है सुबह जल्दी हो गई। ऐसा नहीं लग रहा कि अब भी सोचे। ये राक्षसों की माया है। इन्होंने रात को दिन में बदल दिया है। आप लोग जल्दी भाग के अपने गांव पहुंचिए। रात खत्म होने में अभी ज्यादा देर नहीं है। हम लोग तब तक इन राक्षसों को रोकने की कोशिश करेंगे। जाइए आप। लक्ष्मी उठो, सरस्वती क्या हो गया है तुम्हें? आज मेरे बच्चों ने ये प्रमाण कर दिया कि वो हमारे योग्य बच्चे हैं और अब उनका देवलोक में जाने का समय आ चुका है। कुतुष, तुमने इतनी छोटी उम्र में सही और गलत का फर्क सीखा है और अपने राक्षस मित्रों को त्याग दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, कोई भी राक्षस तुम्हें कभी भी हानि नहीं पहुँचा पाएगा। मुझे पता था हमारे बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते। प्रभु, अब हमारे बच्चे सही मायने में देवता बनने के योग्य हुए हैं। सही कहा आपने पार्वती, मुझे भी सालों से इसी दिन की प्रतीक्षा थी। लक्ष्मी, मनुष्य जाति का सुख, समृद्धि और धन संपत्ति मैं आज से आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके घर में कभी कोई चीज की कमी ना रहे। सरस्वती, आप होंगी हर प्रकार की विद्या और कला की देवी। गणेश, आपको लोग सिद्धिदाता के नाम से जानेंगे। हर काम की सफलता के लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक होगा और कोई भी देवता की पूजा करने से पहले इंसान को आपकी पूजा करनी पड़ेगी। कार्तिक, इन लोगों को मैंने मानव जाति के कल्याण का उत्तरदायित्व सौंप दिया है और आपके ऊपर है देवलोक का उत्तरदायित्व। आप हमारे सेनापति बनेंगे और इस देवलोक को दानवों के आक्रमण से बचाएंगे और तारकासुर का अंत भी करेंगे। सुबह सुबह स्कूल जाना कितना खराब लगता है ना।
कि मम्मी के सामने कोई बहाना भी तो नहीं चलता। कितना अच्छा होता अगर एक दिन सूरज ही ना निकलता। आप लोग सोच रहे हैं ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन एक बार ऐसा हो चुका है। कैसे? अभी बताता हूँ। ये काम किया था छोटे से गणेश ने, वो भी जब वो केवल 7 साल के थे। अब आप सोच रहे होंगे ये मुझे कैसे पता? हाँ, वो भी एक रहस्य है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये कहानी सुनिए। कई साल पहले की बात है। गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते थे। वो देखो सातन वाला सप्तऋषि, और वो हंस, और वो देखो कन्या। सरस्वती दीदी, तुम्हारे जैसा विद्वान तो दुनिया में कोई नहीं होगा। हाँ, गुरुकुल में तो सरस्वती सब बच्चों की छुट्टी कर देगी। गुरुकुल वो क्या होता है? ये देखो मैंने क्या बनाया। कोई मुझे बताएगा कि गुरुकुल क्या होता है और हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? गुरुकुल ऐसा स्थान है जहाँ सारे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं और वहीं रहते हैं। और केवल सरस्वती ही नहीं, हम सबको कल वहाँ जाना है। हम वहीं रहकर महान ऋषि कश्यप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। किंतु माँ मुझे ऐसे स्थान पे क्यों भेजेगी? मैं तो इतना छोटा हूँ। क्योंकि तुम बहुत नटखट हो, माँ की कोई बात नहीं मानते, सारे मोदक चुरा कर खा जाते हो और सबको तंग करते हो। मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भैया तुमने गणेश से झूठ क्यों बोला कि माँ उसे उसकी शरारतों के कारण गुरुकुल भेज रही है? मैं तो उसे चिढ़ा रहा था। गणेश को चिढ़ाने में कितना आनंद आता है, वो झट से क्रोधित हो जाता है। माँ क्या बात है, आज तुमने मोदक चोरी करके नहीं खाए? नहीं माँ, आज से मैं केवल आपके हाथ से मोदक खाऊंगा। आपके हाथ से मोदक खाने का स्वाद ही अलग है और मुझे तुम्हें मोदक खिलाने में बहुत आनंद आता है। तो आप मुझे गुरुकुल क्यों भेज रही है? फिर आप किसको मोदक खिलाएंगी? देखो गणेश, तुम्हें पता है वो नन्हा सा चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। नहीं पुत्र, इसलिए क्योंकि अगर वो घर छोड़कर नहीं जाएगा तो वो उड़ना कैसे सीखेगा? देखा, ऐसे ही तुम गुरुकुल जाकर ज्ञानी बनोगे, संसार के नियम सीखोगे। किंतु प्रणाम पिताजी। जीते रहो पुत्र। पुत्र, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें देवताओं के गुरु महान ऋषि कश्यप के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रहे हैं। किंतु पिताजी, हमें शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? हम तो देवता हैं, हमारे पास तो इतनी शक्तियाँ हैं। बेटा, ज्ञान के बिना तो दैवीय शक्तियाँ भी व्यर्थ हैं। शक्ति के साथ साथ ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के शक्ति उस वन के आग के समान है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। पिताजी, मैं तो कितना अद्भुत दिखाई देता हूँ, सबसे अलग। गुरुकुल में सब मेरे चेहरे को लेकर चिढ़ाएंगे और मुझे माँ की भी याद सताएगी। और फिर नंदी के साथ कौन खेलेगा? पुत्र, व्यर्थ हट करने से कुछ नहीं होगा। पार्वती, तुम इनका सामान बांध दो, थोड़ी ही देर में इन्हें गुरुकुल जाना है। देखो, हमारे गुरुकुल में कैसा विचित्र प्राणी आया है। राजकुमार डब्बू, इसकी खिंचाई करने में बहुत आनंद आएगा। हाँ, देखते जाओ मैं इसकी क्या दशा करता हूँ। बालकों, शांत। आज से ये दोनों छात्र और दोनों छात्राएं भी इसी गुरुकुल में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि तुम इनके साथ मिलजुल कर रहोगे। जी गुरुजी, हम इनकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। धन्यवाद राजकुमार डब्बू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बालकों, ये डब्बू है इस गुरुकुल का सबसे बुद्धिमान बालक। डब्बू इस गुरुकुल में आपकी हर प्रकार से सहायता करेगा। अवश्य गुरुजी, ये तो मेरा कर्तव्य है। आज हम तुम लोगों को ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे। ब्रह्मांड में कई नक्षत्र, ग्रह, तारे इत्यादि होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं। एवं समस्त जीव जंतु सूरज की रोशनी के कारण ही जीवित हैं। और इस प्रकार पेड़ पौधे सूरज की रोशनी। गणेश, तुम इस प्रकार छींक कर कक्षा में बाधा डाल रहे हो। कहीं तुम ये जानबूझकर तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं गुरुजी, पता नहीं क्यों मेरे सूंड में इतनी गुदगुदी हो रही है। ठीक है, तुम उस सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाओ। वहाँ से तुम मुझे सुन भी सकोगे और कक्षा में किसी को भी बाधा नहीं पड़ेगी। और अब हम तुम्हें 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे। मुझे पता था कि मुझे गुरुकुल बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैं आज ही वापस चला जाऊंगा। चलो गणेश, अब भोजन का समय हो गया है। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। देखो गणेश, गुरुजी ने जो किया ठीक किया। तुम्हारे कारण कोई भी नहीं पढ़ पा रहा था, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तुम सब भी मुझे ही दोष दे रहे हो। जाओ यहाँ से।
में आया है, इसे तो वन में दूसरे जानवरों के साथ होना चाहिए। ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हो? अभी गुरुजी की डांट नहीं भूले? अच्छा, वो तुम थे? हाँ, मैं था। जाओ करो ना गुरुजी से शिकायत, लेकिन याद रहे वो तुम्हारी, मुझे गुरुजी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए उचित हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप क्या करोगे? कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी सहायता करो। गणेश, क्या ये शरारत तुमने की है? तुम्हें दंड मिलेगा। तुम्हें 2 दिनों के लिए आश्रम से निकाला जाता है। लेकिन गुरुजी, ये दिन भर रहेगा कहाँ? खाएगा क्या? इसे सबक सिखाना आवश्यक है। अगर आश्रम में किसी ने इसकी सहायता करने का प्रयत्न किया तो वो भी दंडित होगा। कितना सुंदर रथ है, अवश्य किसी राजा या देवता का होगा। ए बालक, तुम कौन हो? मेरा नाम गणेश है और मैं गुरु कश्यप के गुरुकुल में पढ़ता हूँ। तब तो आप अवश्य हमारे राजकुमार के मित्र होंगे। राजकुमार? साथी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जानवर को हमारे रथ पर चढ़ाने की? उतरो हमारे रथ से। ऐसे रथ पर केवल राजकुमार बैठते हैं, तुम्हारे जैसे विचित्र जीव नहीं। ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हो? यदि दोबारा हमें हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया तो गुरुजी तुम्हें गुरुकुल से हमेशा के लिए निकाल देंगे, समझे? तुम अगर राजकुमार हो तो मेरे पिताजी भी एक देवता है। देखना, वो मुझे इससे भी सुंदर रथ देंगे। झूठ बोल रहे हो तुम। एक देवता का पुत्र हाथी कैसे हो सकता है? मेरा रथ आने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा। देखते हैं। अब चलो सारथी, चलो। याद है कल रात को इसी समय पे हम कैलाश पर्वत पर बैठकर तारे गिन रहे थे? हाँ, एक दिन में सब कुछ कितना बदल गया। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, पता नहीं गणेश कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुझे बच्चों की याद बहुत सता रही है। पता नहीं गणेश कैसा होगा, वो तो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। हाँ पार्वती माँ, बालकों के बिना कैलाश पर्वत कितना सूना लग रहा है। अरे वो देखो, गणेश। ये कैसे हो सकता है नंदी? लगता है कि तुम्हें गणेश की इतनी याद आ रही है कि तुम्हें वो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हाँ, शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, किंतु माँ मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है। अरे गणेश, तुम इस समय क्या हुआ गणेश? इस प्रकार गुरुकुल से वापस कैसे आ गए? माँ, मुझे आप कभी भी गुरुकुल मत भेजना। वहाँ मुझे आपकी बहुत याद आई। और गुरुकुल बहुत गंदा है। वहाँ के बालकों ने मुझे बहुत परेशान किया और मैंने आज पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। चलो पहले चलकर भोजन ग्रहण करो और फिर तुम मुझे विस्तार में सब कुछ बताना। माँ, मैंने कहा था ना मुझे गुरुकुल मत भेजो। वहाँ सब बहुत गंदे हैं, मुझे चिढ़ाते हैं और गुरुजी भी उनका साथ देते हैं। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा मत कहो गणेश, तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधित होंगे और उनका क्रोध तो तुम जानते ही हो। तो ठीक है, गुरुकुल केवल एक सिटी में जाऊँगा। वो क्या? यही कि आप पिताजी से कहो कि वे मुझे एक अच्छा सा वाहन दे जिस पर मैं खूब घूमूं। मैं बढ़िया वाहन जितना पूरे विश्व में किसी के पास ना हो, राजकुमार डब्बू के पास भी नहीं। ठीक है, कल तुम्हारा जन्मदिन है। मैं भोलेनाथ से कहूंगी कि वो तुम्हें उपहार के रूप में एक सुंदर सा वाहन दे। सच में माँ? फिर तो मैं वाहन लेके गुरुकुल अवश्य जाऊंगा। माँ, लोरी सुनाओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जा मेरे राजकुमार, ले जा रे दुनिया चंदा के पार। बेटा मेरा चली जाने तेरे पे, घूमे वो चार नगर की पप्पी। मेरे सारे दास जो रहते सब हारों के पार। सो जा मेरे राजकुमार, ले जा रे दुनिया चंदा के पार।
जीते रहो गणेश। पुत्र, तुम्हें इस प्रकार गुरुकुल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। किंतु पिताजी। गणेश, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने उत्तरदायित्व को समझो। जी पिताजी, अब से ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारी माँ के कहने पर मैं तुम्हें एक वाहन देने जा रहा हूँ। आंखें खोलो गणेश। पिताजी, ये चूहा कैसे आ गया? डरो मत गणेश, ये चूहा कोई साधारण चूहा नहीं है, तुम्हारा वाहन है और इसका नाम मूषक राज है। किंतु पिताजी, माँ ने तो कहा था कि आप मुझे एक रथ देने वाले हैं। गणेश, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर हमने ये चूहा तुम्हें दिया तो इसका अवश्य कोई कारण होगा। पिताजी, मैं इतना बड़ा और ये इतना छोटा। ये कोई साधारण चूहा नहीं है, समय के साथ तुम्हें स्वयं मालूम हो जाएगा। गणेश, अब तुम यहाँ से जाओ और हम आशा करते हैं कि तुम दोबारा इस प्रकार गुरुकुल से भाग कर नहीं आओगे। जी पिताजी। जीते रहो पुत्र। पुत्र गणेश, चिंतित मत हो। मूषक राज छोटा ही सही, किंतु ये एक अद्भुत शक्तियों वाला चूहा है। समय आने पर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। जाओ गणेश, अब गुरुकुल के लिए प्रस्थान करो। जी माँ। अगर किसी ने इसे गुरुकुल में देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ चकमा देकर गायब होना पड़ेगा। देखो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसलिए मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। अच्छा हुआ छुटकारा मिला। बस गुरुकुल आ ही गया। कितनी थकान हो गई है। तुम यहाँ तक पहुँच गए? रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
लेकिन पिताजी ने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या दिया? तुम तो मुझसे भी अच्छा रथ लेकर आने वाले थे। लाया हूँ, किंतु मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा। मुझे तुम्हारे रथ की प्रतीक्षा रहेगी। पिताजी ने क्या तुम्हें कोई वाहन दिया है? हाँ, किंतु मैं तुम्हें वाहन कल ही दिखाऊंगा, जब हम कुबेर के भोजन में जाएंगे। कुबेर के भोजन पर तो हम भी जाएंगे, तब देखेंगे कि तुम्हारा वाहन कैसा है। गणेश, गणेश जल्दी उठो, चलो मेरे साथ। ये रथ बिना घोड़ों के? अरे वाह कुटुस, तुमने तो चमत्कार कर दिया। चमत्कार तो मुशक राज का है, ये कोई साधारण जुआ नहीं है। इतने छोटे जुए में इतनी शक्ति होगी कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये रख दिया है तुम्हारे पिताजी ने, लेकिन वो घोड़े तो देना भूल ही गए। कहो तो हमारे महल में 2 गधे हैं, तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। देखा मेरा चमत्कार? अब कोई मुझे कुछ बोलते तो दिखाए। आज तो कुबेर के भोजन में मुझसे अनोखा वाहन किसी के पास नहीं होगा। गणेश, अब खाना बंद भी करो, नहीं तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। हाँ, आधा भोजन तो तुम ही खा चुके हो। देखो सारे लोग जा चुके हैं, अब चलो यहाँ से। आज तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो ना? देखना, मैं सबको एक दिन सबक सिखाऊंगा। अपने लिए ऐसा वाहन लाऊंगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। कितना बुरा हुआ ना गणेश के साथ। पहले उनको गुरुकुल में इतना अपमान सहना पड़ा, और उसके बाद भगवान कुबेर के यहाँ भोजन पर सबने उनकी इतनी हंसी उड़ाई। लेकिन गणेश ने भी ठान ली थी कि वे सबको सबक सिखाकर रहेंगे। सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब तुम भूल कर भी मेरे पास मत आना, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होगा। क्या हुआ मुशुकराज, तुम इतना परेशान क्यों हो? गणेश, क्या तुमने मुशुकराज से कुछ कहा? हाँ, मैंने उसे बहुत डांटा। अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। इसमें मुशुकराज की क्या गलती है? वो तो तुम्हारी सहायता कर रहा था। तुम्हें मुशुकराज से सहानुभूति है और मुझसे नहीं। मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। अब मैं गुरुकुल वापस कैसे जाऊंगा? सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम नंदी को बोले कि वो कुछ दिन के लिए तुम्हारा वाहन बन जाए। वो इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि गुरुकुल में तुम्हारी दाद जम जाएगी। हाँ, ये उचित है। चलो नंदी के पास चलते हैं। गणेश आज भी गुरुकुल नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा। कार्तिक के भैया उसे ढूंढने जंगल में गए हैं। किंतु हम दोनों को भी चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें डब्बू को सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, चलो हम इसकी शिकायत गुरुजी से करते हैं। अगर मेरी शिकायत गुरुजी से की, तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारे प्रिय भाई गणेश का किया, समझे? अरे गणेश, तुम गुरुकुल से दोबारा वापस आ गए, और ये तुम्हारे साथ कौन है? नंदी, ये मेरा मित्र कुतुस है, और हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। हाँ नंदी, हम तो तुम्हारी सहायता मांगने आए हैं। सहायता? नंदी, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरा वाहन बन सकते हो? नहीं गणेश, ये नहीं हो सकता। मुझ पर तो भगवान शिव सवारी करते हैं। किंतु पिताजी तो कैलाश पर्वत छोड़कर कहीं नहीं जाते। क्या तुम एक दिन के लिए भी मेरी सहायता नहीं करोगी? मैं केवल अपने गुरुकुल के घमंडी बालकों को सबक सिखाना चाहता हूँ। सबक? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? हाँ, बताता हूँ। हमारे गुरुकुल में गब्बू नाम का एक बालक है। पहले दिन से ही वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कक्षा में गुरुजी से
केवल एक दिन के लिए तुम्हारा वाहन बनने को तैयार हूँ। चलो नंदी, अब सब देखेंगे कि मेरा वाहन कितना बड़ा और शक्तिशाली है। अब सीधे हमें गुरु को ले चलो। उस बादल से कितनी अद्भुत रोशनी निकल रही है। उस बादल के पीछे कोई अप्सरा है। नंदी, हमें उस ओर लेके चलो। पर कहीं हम किसी संकट में न पड़ जाएं। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है नंदी। ये तो सूर्यदेव का रथ है। सूर्यदेव का रथ? हाँ, इस रथ पर सवार होकर ही सूर्यदेव धरती पर आते हैं और सबको रोशनी देते हैं। और जब वो रथ पर वापस चले जाते हैं तो रात हो जाती है। किंतु अभी तो सूर्यदेव इस रथ पर नहीं है। अभी वो आसमान में विराजमान है और धरती को रोशनी दे रहे हैं। और जब वो इस रथ पर सवार होकर वापस अपने महल आ जाएंगे तब रात होगी। बिल्कुल ठीक कहा। अरे वाह, ऐसा अद्भुत रथ तो किसी देवता के पास नहीं होगा। मेरा तो इसमें बैठने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, चलो एक पल के लिए इसमें बैठते हैं, फिर दोबारा कभी नहीं मौका मिलेगा। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अरे ये क्या? तुम लोग बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे और भगवान शिव मुझ पर क्रोधित होंगे। नंदी, हम बस थोड़ी देर में वापस आते हैं। हे प्रभु, लगता है बहुत बड़ा संकट आने वाला है। नंदी ने ठीक कहा था, संकट तो आने ही वाला था। बताता हूँ कैसे। तारकासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था और उसके 3 बेटे थे, अक्षासुर, धरासुर और जलासुर। उन तीनों ने 100 वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की थी और 100 साल की तपस्या के बाद उनके सामने स्वयं भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान के रूप में 3 अद्भुत राजमहल दिए। अक्षासुर को आकाश में, धरासुर को धरती पर एवं जलासुर को जल के नीचे। लेकिन इन भाइयों को उन राजमहलों की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने दोबारा से 200 साल तक ब्रह्मदेव की तपस्या की। आंखें खोलो पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो जो मांगना है। प्रभु, आप हमें अमर होने का वरदान दीजिए। मुझे क्षमा करो, किंतु ऐसा वरदान तो मैं चाह कर भी नहीं दे सकता। सृष्टि का नियम है कि यहाँ हर जीव नश्वर है। अगर आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आज के बाद किसी देवता की तपस्या नहीं होगी, क्योंकि जब वो अपने भक्तों की इच्छा ही पूरी नहीं कर सकते तो उनकी पूजा कौन करेगा? ये दोनों ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगर 3 दिन तक सूर्य अस्त नहीं हुआ और 3 दिन तक रात नहीं हुई तो तुम लोग अमर हो जाओगे। सूरज 3 दिन तक अस्त न हो और 3 दिन तक रात न हो, ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मदेव हमें मूर्ख बना रहे हैं। ये तो संभव ही नहीं है। हमारी 100 साल की तपस्या व्यर्थ हो गई। अब हम क्या करें? एक रास्ता है। तुम्हें पता है कि सूर्य देव धरती पर एक रथ पर सवार होकर आते हैं। वो रथ 3 घोड़ों द्वारा चलाया जाता है। अगर हम तीनों वो तीनों घोड़े चोरी करके 3 दिनों के लिए अलग अलग जगहों पर छुप जाए तो हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। रथ के ना मिलने पर सूरज अस्त भी नहीं होगा और फिर कभी रात भी नहीं होगी। हमारे पास अधिक समय नहीं है, चलो उस रथ को ढूंढते हैं। किंतु सूर्य के रथ का कोई अता पता नहीं। कहीं ये भी कोई देवताओं की चाल तो नहीं? लगता है देवताओं ने हमारे डर से सूर्य के रथ को कहीं छुपा दिया है। नहीं भैया, उस रथ को किसी ने नहीं छुपाया है। वह रथ तो भगवान शिव के 5 वर्षीय बालक घूमने के लिए ले गए हैं। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छी सूचना दी। एक 5 वर्षीय बालक से तो रथ छीनना अत्यंत सरल काम है, लेकिन वो बालक हमें मिलेगा कहाँ? मुझे पता चला है कि वो बालक महर्षि कश्यप का शिष्य है। क्या पता
हमें वो वही मिले तो देर किस बात की है। चलो चलते हैं। तो बालकों, योगा दो प्रकार के होते हैं, क्रिया योगा एवं हाथ योगा। आज का दिन कितना लंबा है ना, और सूरज की ढलने का नाम ही नहीं लेता। बालकों, अब कक्षा समाप्त होती है। क्या बात है, गणेश आज भी कक्षा में नहीं है? वो गुरुजी, वो गणेश को कहना कि वो कल से कक्षा में वापस आए, नहीं तो हमें तुम्हारे पिताजी से बात करनी होगी। जी गुरुजी। लगता है गणेश वापस कैलाश पर्वत चला गया। मैंने सारा जंगल छान मारा, किंतु वो कहीं भी नहीं है। चलो उसे दोबारा ढूंढते हैं। अगर वो नहीं मिले तो हमें अपने माता पिता को बताना होगा। ये इतना शोर किस बात का है? डब्बू का कहना है कि अगर कोई उसके घोड़े को दौड़ में हरा देगा तो वो उसको ये रख देगा। इन घोड़ों में ऐसी क्या बात है कि इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता? ये हमारे घोड़े हैं। हजारों राज्यों के रथों से हमारे घोड़ों के दौड़ का मुकाबला हो चुका है, किंतु आज तक इन्हें किसी ने नहीं हराया। इस सोच में पड़ गए कार्तिकेय, क्या गणेश के चूहे को बुलाओगे इससे मुकाबला करने? मैं हराऊंगा डब्बू के घोड़े को। हाँ? हाँ? अब बोलो डब्बू, करोगे मेरे घोड़े के साथ घोड़दौड़ी? तो आज ये रथ मेरा हुआ। हाँ गणेश। गणेश, ये रथ कहाँ से लाए हो? बताता हूँ, लेकिन पहले आप तीनों इस रथ पर बैठो, रास्ते में बताऊंगा। तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि तुमने ये रथ सूर्यदेव पर से चुराया है? तब तो हमें इसे अभी लौटा देना चाहिए। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार ब्रह्मांड का ब्रह्मांड कर ले, उसके बाद हम ये रथ वापस लौटाएंगे। ठीक है, किंतु जल्दी। बालकों, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो यहाँ गणेश नाम के बालक को ढूंढ रहे हैं जो हमारा रथ चोरी करके ले गया है। अच्छा, तो वो रथ आपका था? गणेश उस रथ पर सवार अभी कुछ देर पहले ही उत्तर दिशा में गया है। यदि आप तुरंत उस ओर जाएंगे तो वो आपको अवश्य मिल जाएगा। चलो, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये दानव गणेश को कैसे मजा चखाते हैं, किंतु ये मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। देर लगेगी इन दानवों को गणेश को ढूंढने में। जी करता है इन घोड़ों की पूंछ काट दूं। देखो, उस दिशा में है, उधर चलो।
बालकों, तुम्हें मुस्कुराहट का आभारी होना चाहिए। आज उसके कारण ही तुम्हारी जान बची है। उसने ही मुझे आकर इस खतरे के बारे में बताया। जब उसे नंदी से पता चला कि तुम दोनों रथ लेकर भाग गए हो, तो उसने तुरंत आकर मुझे ये सूचना दी और मुझे अपने साथ चलने को कहा। मुझे भी तो लेते जाओ। मेरी मानो उसे यही छोड़ देते हैं। देखो, मेरे पिता विश्व के सबसे बड़े राजा हैं। वे तुम्हारा वो हाल करेंगे कि अब हमें अपने बारे में कुछ बताओ। मैं गरुड़ देवता का बेटा जटायु हूँ और गरुड़ देवता के समान मैं आधा पक्षी और आधा मानव हूँ। धन्यवाद जटायु, किंतु अब हम वो घोड़ा वापस कैसे लाएंगे? बताता हूँ, सब बताता हूँ, किंतु पहले तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। क्या नंदी, तुम क्या कह रहे हो? गणेश ने सूर्य का रथ चुरा लिया? इससे तो सृष्टि हिल जाएगी। अब क्या होगा? ये बात तो मुझे भगवान शिव को बतानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, कहीं वो गणेश को शाप न दे दे। अब बहुत देर हो गई है, उन्हें बताना आवश्यक है। गणेश, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अगर तुमने वो रथ जल्द से जल्द वापस न लाकर दिया, तो तुम्हें जीवन भर धरती पर साधारण मानव के रूप में रहना होगा। तुम्हारी कभी कोई पूजा नहीं करेगा और ना ही देवता के रूप में तुम्हें कोई जानेगा। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? वो तीन राक्षस कौन थे? और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सब बताता हूँ। ये तीनों राक्षस तारकासुर के पुत्र हैं, जो आकाश, धरती और पाताल में रहते हैं। उन्हें भगवान ब्रह्म ने ये वरदान दिया है कि अगर 3 दिन तक सूर्यास्त नहीं हुआ तो वे अमर हो जाएंगे। इसी कारण उन्होंने तुमसे ये घोड़े छीने। अब तुम्हें 3 दिन के अंदर वे घोड़े वापस लाने हैं, नहीं तो वे राक्षस अमर हो जाएंगे और धरती एवं स्वर्ग में उनका ही राज होगा। किंतु जटायु, हम तो इतने छोटे हैं, हम इतने शक्तिशाली दानवों से घोड़े वापस कैसे लाएंगे? तुम लोग कोई आम बालक नहीं हो। तुम्हारे माता पिता देवता हैं और इसलिए तुम सबके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं। अद्भुत शक्तियाँ? नहीं, हमारे पास कोई अद्भुत शक्तियाँ नहीं है। वो तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। केवल अपने आप पर भरोसा रखो। इस गंदे चूहे को यहाँ से भगाओ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंधे पर बैठने की? हटाओ, हटाओ इसे। कोई बचाओ मुझे। मैं इस गंदे चूहे को नहीं छू सकता। तुम लोग मेरी मदद करो। नहीं तबू, हमें से कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हें मुश्किल की पूंछ पकड़ के ऊपर आना होगा। वो देखो, कितना अद्भुत स्थान है। ये अक्षासुर का मायावी टापू है, जो भगवान ब्रह्म ने उसी वरदान में दिया था। तो अक्षासुर ने घोड़ा यहीं छुपा कर रखा है। मैंने अपने जीवन में आज तक इतना सुंदर स्थान कभी नहीं देखा। ध्यान से, ये स्थान मायावी है। यहाँ की कोई भी वस्तु छूना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, ये नालायक चूहा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। हाँ। इतने बड़े स्थान में हम घोड़ा कैसे ढूंढकर निकालेंगे? मुझे पता है, हम पहले उस दानव को ढूंढेंगे। घोड़े का पता अपने आप चल जाएगा, किंतु हम दानव को ढूंढेंगे कैसे? हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है। इस समय कुटिश हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं ही दानव है। इसी कारण उसे दानवों के बारे में सब पता है। अरे, ये डब्बू खा गया। इतने सारे फल, इससे पहले कि कोई और इन्हें देखे, मुझे ये सारे खा लेने चाहिए। आनंद आ गया इतने मीठे फल खाकर। कुटुस, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता हम यहाँ हैं? उसे बाद में बताऊंगा। मैंने अभी एक बहुत खतरनाक दानव देखा, जो लोगों का खून पीता है। खून पीने वाला दानव। हम सबको सावधान रहना चाहिए। दुष्ट दानव, तू लोगों का खून पीता है ना? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
ये सब तुम्हारे लालच के कारण हुआ है। तुमने अवश्य यहाँ से कुछ खाया है। तो ये सब उन फलों को खाने के कारण हुआ। ये स्थान तो माया भी है। मुझे यहाँ से ले चलो। हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। तुम अपनी इच्छा से आए थे। हमें दोष देना बंद करो। रुको, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो तुम एक दानव हो? हाँ, लेकिन मुझे डरो मत। मैं और दानवों के समान नहीं हूँ। किंतु तुम इसकी सहायता कैसे करोगे? दानवों के गुरु शुक्राचार्य आजकल हमें जादू सिखा रहे हैं। मुझे थोड़ा बहुत जादू आ गया। अगरम बगरम जादू की तिगड़म, अगरम बगरम दानवों की तिगड़म। कुटुश, जब तुम्हें जादू नहीं आता तो तुम्हें प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए था। एक बार दोबारा प्रयत्न करके देखो। नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है। तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ा कि हम यहाँ हैं? अरे मैं अपने यहाँ आने का असली कारण तो भूल ही गया। मुझे और दानवों से पता चला है कि सूर्य रथ के 3 घोड़े चोरी हो गए हैं और अगर दानवों ने 3 दिन तक छुपाने में सफल रहे तो 3 दिन तक सूरज नहीं डूबेगा और वो 3 दानव अमर हो जाएंगे। क्या तुम हमें बता सकते हो कि अक्षयसुर ने पहला घोड़ा कहाँ छुपाया है? वो घोड़ा कहीं आसपास ही है, किंतु अक्षयसुर ने उसे जादू से अदृश्य कर दिया है। अर्थात हम उस घोड़े को देख नहीं सकते। हाँ, उसे देखने के लिए हमें एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। और वो मंत्र हमें मिलेगा कहाँ? आ मेरे साथ। यहाँ हमें वो पुस्तक कैसे मिलेगी? बता दो। ये पुस्तक यहाँ कैसे आई? ये पुस्तक मैं देवताओं के गुरु कश्यप के गुरुकुल से चोरी करके लाया हूँ। इस पूरी पुस्तक को एक दिन के अंदर पढ़ना है, नहीं तो ये मंत्र असर नहीं करेगा। पुस्तक समाप्त होते ही वो घोड़ा दिखने लगेगा। तो तुरंत मुझे ये पुस्तक दो। हमारे पास अधिक समय नहीं है। पता नहीं सरस्वती को कितनी देर लगेगी। यहाँ कितनी ठंड लग रही है। कुटुश, तुमने तो इतना सारा जादू सीख लिया है, तो फिर आग जला के दिखाना। प्रयत्न कर सकता हूँ। अरे वाह डाकू, तुमने तो चमत्कार कर दिया। मैं तो बचपन से दानव हूँ और अभी तक मुझे मुंह से आग निकालनी नहीं आई। लगता है ये वही घोड़ा है। हमें घोड़ा मिल गया। इससे पहले कि दानव यहाँ आ जाए, हमें घोड़ा लेकर भाग जाना चाहिए। चलो जटायु को ढूंढते हैं, कहीं उसे अभी चोट न लगी हो। बालकों, समय बहुत कम है। मेरी चिंता मत करो। तुम लोग यहाँ से जाओ। जटायु, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जटायु। दोबारा मिलेंगे, किंतु अभी जाओ तुम लोग यहाँ से। जाओ। अब हमें धरासुर तक कौन पहुंचाएगा? मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। यहाँ तो दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखते हैं, क्या पता कुछ दिखाई दे। इतने बड़े रेगिस्तान में किसी को ढूंढना असंभव है। वो देखो दूसरा घोड़ा।
तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। समुद्र के राजा जीवा की पुत्री हूँ। मैंने अपने जीवन में इतना मधुर संगीत कभी नहीं सुना। क्या तुम हमारी सहायता कर सकती हो? हाँ हाँ करूँगी, किंतु बदले में तुम्हें मुझे अपने समान गाना सिखाना होगा। हाँ अवश्य सिखाऊंगी, किंतु अभी हम लोग बहुत जल्दी में हैं। हम जलासुर को ढूंढ रहे हैं। जलासुर? क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है? जलासुर ने सूर्यदेव के रथ का घोड़ा चुरा लिया है। अगर हम उसे वापस नहीं लाए तो सूर्य कभी अस्त न होगा और धरती पर कभी रात नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे चंद्रमा की रोशनी में गाना गाना बहुत पसंद है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आओ सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। हम लोग घोड़ा लेके इधर से चुपचाप निकल जाना चाहिए। तुम लोग यार को, मैं जाकर वो घोड़ा लेकर आता हूँ। अब चलो यहाँ से। हाँ हाँ जल्दी चलो। वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो, चाहो तो मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ। देखो मैं एक राजकुमार हूँ और ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे माफ कर दो। मान गया कि तुम कोई साधारण चूहे नहीं हो, तो हम आपसे मित्र हैं। अरे वाह, अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो गई। वो रथ कहाँ गया? और वो तीसरा घोड़ा? हाँ वो घोड़ा और रथ दोनों गायब हैं। और सरस्वती भी यहाँ पर नहीं है।
तुम मुझे पूरी तरह से नहीं मार सकते, क्योंकि 3 दिन समाप्त होने में कुछ ही क्षण बचे हैं। 3 दिन पूरे होने वाले हैं, अब हम अमर हो जाएंगे। बालकों, आज तुमने एक बहुत ही अद्भुत कार्य कर दिखाया और इस धरती को 3 दानवों से बचाया। धन्यवाद पिताजी, क्या आपने हमें क्षमा किया? हाँ, अवश्य। क्या आप हमारे मित्र डब्बू को ठीक कर सकते हैं?